ईरान इसराइल में जंग रुक चुकी है, सीज फायर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जो भी अटैक हुआ, जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। यानी आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने ज्यादा बड़े ढोंगी हैं। पहले ये बोलते हैं कि हमला हुआ, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया B-2 जैसी बॉम्बर मिसाइल से, लेकिन जब सीज फायर हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमें अवार्ड मिले। मैं इसराइल का भी दोस्त हूँ और ईरान का भी दोस्त हूँ। जब जंग होती है तो ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं और इसराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको रिपोर्ट बताने वाला हूँ, तो आप इस रिपोर्ट को सुनकर यही कहेंगे कि अगर कोई ढोंगियों का कोई अवार्ड बनता है, कोई ढोंग का कोई अवार्ड मिलता है, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। यानी ढोंग की सारी हदें पार करने वाले अगर कोई बंदा इस दुनिया में पैदा हुआ है तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है, कहा गया है कि ईरान पर जो बैन लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा और जो भी इसराइल की तरफ से हमले किए गए, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। यानी यहाँ पर भी अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी ये बताना चाहता है कि इसराइल के हमलों में ईरान का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन भाइयों, जितना नुकसान इसराइल का ईरान ने कर दिया इन 12 दिन की जंग में, इतना नुकसान तो गाजा का भी नहीं हुआ है। गाजा में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ईरान ने अपने अटैक, अपने हमलों से, अपनी फतह मिसाइलों से, बड़ी बड़ी मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर अटैक कर उसे तबाह किया है। दोस्तों, मैं आपको अमेरिकी प्रेसिडेंट के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। अमेरिकी प्रेसिडेंट सीज फायर होने से पहले ये बोल रहे थे कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। परमाणु बम पर बहुत दिनों तक चर्चाएं चली, मीटिंगें हुई, लेकिन ईरान नहीं माना। दोस्तों, खुद के पास तो बहुत ज्यादा परमाणु बम है, लेकिन दूसरे देश को नहीं बनाने देंगे। इसलिए नहीं बनाने देंगे, ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, दुनिया में हम जो सुपर पावर हैं वो हम खत्म हो जाएंगे। ईरान ने ये बता दिया है इस जंग में कि ईरान कितना ज्यादा ताकतवर मुल्क है, जिसने अमेरिका और इसराइल को कदमों पर अपने खड़ा कर दिया। बता दिया कि ईरान कितना ज्यादा सुपर पावर बन रहा है। दोस्तों, अब जो रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रिपोर्ट ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो भी इसराइली हमलों में ईरान का नुकसान हुआ है वो भरपाई की जाएगी। और ये कहा गया है कि जितने देशों ने ईरान पर बैन लगा रखा है वो हटाया जाएगा और ईरान का तेल खरीद कर पैसे दिए जाएंगे। यानी ईरान का तेल खरीद कर भरपाई की जाएगी। तेल जब खरीदा जाएगा तो जो पैसा मिलेगा, जो इमारतें खसाई गई हैं उन्हें फिर से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा। यानी आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जंग से पहले क्या थे और जंग जब रुक गई तो उसके बाद कह रहे हैं कि नरम पड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को इसराइल और अमेरिका मिलकर तबाह करना चाह रहा है और ये दावा भी किया गया कि अमेरिका ने अटैक किया B-2 बॉम्बर जैसी मिसाइल से। और बताया गया कि फोर्डो, नातान्ज, इस्फहान, जो जहां पर न्यूक्लियर साइट हैं, जहां परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन जब ईरान की तरफ से बयान आता है और फोटो जारी किए जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने आपकी B-2 बॉम्बर जैसी मिसाइल को ऐसा ही तबाह कर दिया, उड़ा दिया, फेंक दिया और बता दिया कि भाई हम कितने ज्यादा ताकतवर देश हैं, आपकी B-2 बॉम्बर जैसी मिसाइल कुछ नहीं है हमारे सामने। ईरान से दुनिया डरी पड़ी है और अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि अगर चाइना ईरान से तेल खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, हम इसमें रुकावट नहीं बनेंगे और हम इस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। अगर मेरा भी दिल होता है तो मैं भी खरीदूंगा। ये बयान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और कहा जा रहा है कि इसराइल के पप्पा डोनाल्ड ट्रंप अब ये बयान दे रहे हैं कि हाँ, जो हमला हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। दूसरी तरफ भी तो हमला हुआ है, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं, उन्हें भी मदद कीजिए। आप इतने ज्यादा मददगार बन रहे हैं, मसीहा बन रहे हैं, तो आप उनकी भी मदद कीजिए। आपका मानना यही है ना कि इसराइल ने जो अटैक किया है वो इसराइल ने जो अटैक ईरान पर किया है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 950 से ज्यादा लोगों की इजरायली हमले में ईरान के लोगों की जान गई है, जिसमें मिलिट्री जनरल भी शामिल है और कई साइंटिस्ट भी शामिल है। लेकिन इसराइल ने अभी तक अपना कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया है कि ईरान ने जो हमला इसराइल पर किए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है और कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। यानी दिन में 10-10 जगहों पर इसराइल पर हमले ईरान ने किए हैं। कितने लोग मारे गए, इसका कोई आंकड़ा ईरान ने जारी नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से एक भी रिपोर्ट ये जारी नहीं की गई है कि ईरान ने इसराइल पर जो अटैक किया, कितने लोग मरे, कितने साइंटिस्ट मरे और कितने ज़्यादा आतंकवादी मरे, कितने लोगों की जान गई, कितनी मिलिट्री मरी, कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इसलिए जारी नहीं किया गया, अगर जारी हो जाता है तो इसराइल और अमेरिका
कि बेइज्जती दुनिया भर में होगी कि भाई ईरान आया और इसराइल पर अटैक कर उसके कई लोगों को मार दिया। भैया लगभग 5000 से 6000 लोगों की जान जाने की खबर है, लेकिन इसराइल छुपा रहा है और बार बार ये बोल रहा है कि भाई हमने इसराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, हम जीत गए। भैया जीते आप नहीं है, जीता ईरान है। आप तो ही बार बार बोल रहे थे कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, तो भाई उसे करना पड़ गया, लेकिन आप हार गए इस जंग में। और न्यूक्लियर फैसिलिटी को आपने तबाह नहीं किया, वो तो आप घर बैठ के ख्वाब आप देख रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट और इसराइल के पीएम एक दिन सो रहे थे रात में और उन्हें ख्वाब आया कि हमने भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, वो बर्बाद हो गई, अब वो नहीं बना पाएगी। और ये बोला भी जा रहा है कि जो ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची है ना, उनकी तरफ से बयान आया है कि भाई हम नहीं रुकेंगे, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मशक्क़त की है, बहुत ज़्यादा मेहनत से हम आए हैं यहाँ इस मुकाम पर, तो हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को नहीं छोड़ेंगे, परमाणु बम बनाकर रहेंगे, कितना ही जोर लगा ले अमेरिका और इजराइल। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है और कहा गया है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो हम फिर से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करेंगे। आप कितना ही अटैक कर लें, लेकिन भाई ईरान मानने वाला नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।